पत्र एक किसान का। लेंचो अपने हरे भरे खेतों की देखभाल करता हुआ घूम रहा था। चारों तरफ मक्के के ऊंचे ऊंचे हरे पौधे लहलहा रहे थे। लेंचो ने मन ही मन सोचा, इस बार काफी अच्छी फसल हो जाएगी। बस एक दो हल्की बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा हो। एक बार फसल पक जाए उसे काट लूं। बस फिर तो आराम ही आराम है। आखिर इतने महीने लगा दिए मैंने, न रात को चैन न दिन को आराम। घाटी में लेंचो के खेत थे। खेतों के बीच में उसका घर था। घाटी के एक किनारे से एक नदी बह रही थी। लेंचो कभी आसमान को देखता, कभी अपने खेत को। वह मन ही मन बहुत खुश था। फिर वह खाना खाने चला गया। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि कुछ अंधेरा सा छाने लगा। लेंचो ने खिड़की से बाहर झांका। एक छोटे से बादल के टुकड़े ने सूरज को छिपा रखा था। अगली सुबह पूरा आसमान बादलों से घिरा था। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। मक्के के पौधे तेज हवा में झूम रहे थे। लेंचो ने सोचा, पौधे भी नहाकर खुश हो रहे हैं। पर धीरे धीरे बूंदें तेज होती गई। देखते ही देखते हवा ने भी आंधी का रूप धारण कर लिया और फिर मोटे मोटे ओले बरसने लगे। देखते ही देखते सारा खेत सफेद ओलों से ढक गया। मक्के की सारी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो और उसके परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जमा पूंजी भी कब तक चलती। एक समय आया कि घर में खाना भी न था। लेंचो बहुत परेशान था। उसने सोचा, कहीं से 150 रुपये मिल जाते तो वह कुछ बीज ही खरीद लाता। पेट भरने लायक तो फसल हो जाती, पर रुपए दे कौन। दुखी लेंचो ने सोचा, भगवान को ही चिट्ठी लिखूं। आखिर दुख में वह हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपने भगवान से कुछ मांगने में भी भला कैसी शर्म। लेंचो ने कागज उठाया और पत्र लिखने बैठ गया। उसने लिखा, मेरे प्यारे भगवान, तुम मेरा हाल तो जानते ही होगे। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब तुम्हारा ही सहारा है। अगर तुम 100 रुपये भेज दो तो मैं कुछ बीज खरीद कर बो दूँ। नहीं तो आगे क्या होगा, कहाँ से पेट भरेंगे। तुम्हारा लेंचो। लेंचो ने कागज मोड़कर एक लिफाफे में डाला और लिफाफे पर लिखा, भगवान के घर। लेंचो ने नीचे अपना नाम और पूरा पता भी लिख दिया। वह पत्र को डाक के डब्बे में डाल आया। उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद बंधी। डाक घर में डाकिया चिट्ठियों पर मोहर लगा रहे थे। मोहर लगाते लगाते डाकिया रुक गया। वह अपने साथियों से बोला, जरा इस पत्र को देखो। भेजने वाले ने पते की जगह लिखा है भगवान का घर। भला यह भी कोई पता हुआ। लगता है यह कोई भगवान का बड़ा भक्त है। दूसरे ने कहा, चलो पढ़े इसने क्या लिखा है। तीसरे ने कहा। इस बीच डाक बाबू भी आ गए। सबके बीच चिट्ठी पढ़ी गई। चिट्ठी सुनकर सबका मन भर आया। सब बोले, इस आदमी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सबने मिलकर रुपए जोड़े। किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 और इस तरह 80 रुपए जुड़ गए। ये रुपए एक लिफाफे में डाले गए और लिफाफे के बाहर लिखा, प्यारे लेंचो, तुम्हारा भगवान। एक डाकिया लिफाफा लेंचो को देने आया। लिफाफा देखते ही लेंचो चिल्लाया, देखो मेरा जवाब आ गया। डाकिया चला गया। लेंचो ने लिफाफा खोला और रुपए गिने। 20 रुपए कम पाकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने झट से कागज और कलम ली और भगवान के नाम चिट्ठी लिखकर डाक पेटी में डाल दी। लिफाफा डाक घर पहुंचा। एक बार फिर सब जमा हो गए। डाक बाबू ने लिफाफा खोला और जोर से पढ़ने लगे, मेरे प्यारे भगवान, तुमने मेरे लिए ज़रूर 100 रुपये भेजे होंगे। मुझे केवल 80 रुपये ही मिले हैं। लगता है डाक वालों ने कोई गड़बड़ की है। अब मुझे 20 रुपये और भेज दो, पर इस बार डाक से मत भेजना।